नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी, राज्य के 160 आईटीआई होंगे अपग्रेड। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है, राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग ने 484 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। इतना ही नहीं, अपग्रेड के बाद लोकल इंडस्ट्रीज की मांग के मुताबिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मॉडल आईटीआई में उन्नयन को राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप राज्य के आईटीआई को मॉडल आईटीआई में अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद नवंबर-दिसंबर में होने जा रहे निकाय चुनाव से पहले राजनीति दलों ने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त से पहले ही पार्टियां कवायद में लग गई हैं। भाजपा अपने अभियान की शुरुआत जहां तिरंगा यात्रा से करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी निकाय स्तर पर सम्मेलन करने की कवायद में है। भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा, निकालेगी छत्तीसगढ़ भाजपा नगरीय निकाय चुनाव से पहले आज से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। छत्तीसगढ़ में ना हो दिल्ली जैसी घटना, साय सरकार ने लिया फैसला, अब कोचिंग सेंटर का होगा सुरक्षा ऑडिट। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोचिंग स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल व शैक्षणिक संस्थानों का 1 महीने के भीतर ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। ऑडिट में फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म आदि का परीक्षण किया जाना है। साथ ही बिल्डिंग सेफ्टी, सीसीटीवी, सुरक्षा स्टाफ सहित अन्य मकानों का बारीकी से पड़ताल किया जाना है। ये ऑडिट नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में किया जाना है। ऑडिट के लिए गठित समिति को 1 महीने के भीतर प्रतिवेदन संबंधित निकायों के कमिश्नरों को सौंपा जाना है। साय सरकार का डिजिटलीकरण, मंत्रालय में 15 अगस्त से बदल जाएगा कामकाज का तरीका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लगभग सभी सरकारी कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अब ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएगी। साथ ही फाइलों के आदान प्रदान में भी तेजी आएगी। मंत्रालय में किस स्तर पर कितने दिनों से फाइल रुकी हुई है, इसकी जानकारी भी तत्काल प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रक्रिया के तहत 15 अगस्त से मंत्रालय में ई ऑफिस के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। 2 महिलाएं अब उड़ा रही ड्रोन, किसानों को खेती किसानी में मिल रही मदद। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन परियोजना के तहत जिले की 2 महिलाओं को ड्रोन चलाने के प्रशिक्षण के पश्चात ड्रोन दिया गया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अब लखपति दीदी बन गई हैं। बेलतरा में आयोजित महिला किसान उत्पादक संगठन की वार्षिक सभा में महिलाओं ने कलेक्टर अवनीश शरण के समक्ष ड्रोन चलाकर इसका प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की इस योजना के तहत सीमा वर्मा और प्रतिमा वस्त्रकार को योजना के तहत ड्रोन दिया गया है। 15 अगस्त से मंत्रालय में लागू होगा ई ऑफिस, प्रशासन के कामों में आएगी तेजी। 15 अगस्त से मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। ई ऑफिस से प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी। ई फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएगी। फाइल के मूवमेंट में तेजी आएगी। मंत्रालय में किस स्तर पर कितने दिनों से फाइल रुकी हुई है, इसकी जानकारी भी तत्काल प्राप्त हो जाएगी, जिससे शासन स्तर पर समीक्षा करना सरल हो जाएगा। समस्त फाइल ऑनलाइन उपलब्ध रहने के प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। नगरीय निकायों में अब विकास तेजी से होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में जन समस्या निवारण पखवाड़ा शिविर नागरिकों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए नगरीय निकायों में सतत जारी है। शिविर के अंतिम दिन महासमुंद के वार्ड क्रमांक 27, 28 और 29 के नागरिकों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए महिला जिन के पास पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। महासमुंद में कुल 11 शिविरों का आयोजन किया गया। भूपेश बघेल के पिता नक्सलियों के साथ करते थे मीटिंग, बीजेपी सांसद का दावा। मोहला मानपुर पुलिस ने 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक विवेक सिंह के दिवंगत नंद कुमार बघेल का सलाहकार होने का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया है कि बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि गिरफ्तार किया गया विवेक सिंह स्वर्गीय नंद कुमार बघेल का सलाहकार रहा है।
टाटा ग्रुप की टेक कंपनी को बड़ा झटका, छत्तीसगढ़ सरकार ने खत्म किया समझौता, शेयर पर रहेगी नजर। टाटा ग्रुप की टेक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बड़ी जानकारी दी है। शेयर बाजार को दी जानकारी में टाटा टेक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कंपनी के साथ समझौता खत्म कर दिया है। ये समझौता राज्य के 36 ITIs को अपग्रेड करने के लिए किया गया था। शेयर 1.01% गिरकर 989.45 के स्तर पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक टाटा टेक्नोलॉजीज को छत्तीसगढ़ सरकार से एक नोटिस मिला है, जिसमें वहां ITI के अपग्रेडेशन को रद्द करने और समझौता ज्ञापन को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि राज्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, विभागों के सेटअप में संशोधन के लिए बनाई गई समिति। राज्य सरकार ने अपने विभागों के स्टाफ सेटअप में संशोधन का फैसला लिया है। सरकार अपने 45 विभागों के जरिए काम करती है। इनमें से अधिकांश के सेटअप राज्य गठन के बाद से पुनरीक्षित नहीं की सकी। इसके कई कारण हैं, जिनमें से पहला राज्य गठन और फिर कोरोना काल में मितव्ययता बरतने के नाम पर सरकारें नामंजूर करती रहीं, जबकि राज्य और केंद्र की कई योजनाओं का काम वर्तमान कर्मी की ही अतिरिक्त भार के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म की बनेगी पहचान, सैटेलाइट सिटी स्टेशन का नाम लिखित ही देगा प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का ब्यौरा। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सौंदर्य व धार्मिक स्थल पूरे देश में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना भी है। इसी संभावना को देखते हुए रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर SECR जोन ने IRCTC व रेलवे की अन्य वेबसाइट पर सैटेलाइट सिटी से प्रदेश की महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ा है। सैटेलाइट सिटी से छत्तीसगढ़ टूरिज्म को नई पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सैटेलाइट सिटी से स्टेशन का नाम डालते ही पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों के डीन, CMHO और सर्जनों को बचाव और रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक स्वाइन फ्लू के प्रदेश भर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की भी पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ED की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में रायपुर के महापौर और कांग्रेस के नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर और भारतीय दूरसंचार सेवा के एक निलंबित अधिकारी को दोबारा गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 14 अगस्त तक के लिए ED की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल ED ने 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड का आवेदन लगाया, जो कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 500 करोड़ बकाया लेनी धावा। छत्तीसगढ़ समेत देश भर के डीलर्स ने हीरो EV के खिलाफ खोला मोर्चा। देश भर के 600 से ज्यादा डीलर्स ने 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब 500 करोड़ का बकाया 2 साल से न देने की बात कहते हुए 200 से ज्यादा डीलर कंपनी के गुरुग्राम के दफ्तर पहुंच गए और अपने पैसों की मांग कर रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के भी डीलर शामिल हैं। डीलर्स ने अपने वर्ल्ड फेडरेशन, JEEV और वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित देश के कई केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का आग्रह किया है। बार बार फॉल्ट से गुल हो रही बिजली। छत्तीसगढ़ के इस जिले में जीना हुआ मुहाल। SECL चिरमिरी के आजाद नगर, एकता नगर में बीते 10 दिनों से बिजली नहीं है। लगातार बारिश के कारण SECL के कर्मचारी लाइन मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बिजली लाइन की मरम्मत नहीं हो सकी, जिस पर आजाद नगर के महिलाओं ने SECL सब एरिया ऑफिस पहुंचकर अपनी परेशानी बताई और इसका विरोध जताया। जानकारी के अनुसार SECL कॉलोनी में 10 दिनों से बिजली नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और SECL कर्मी ड्यूटी से घर लौटने के बाद परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी। एक ही परिवार के 4 लोगों को उतारा मौत के घाट। जिले के बगीचा के रिहायशी इलाकों में आने वाले गम्हरिया में सड़क किनारे हाथी ने एक घर पर हमला किया, जहां 6 लोग सो रहे थे। हमले में घर की दीवार पूरी तरह से ढह गई, जिसमें 2 बच्चे भी दब गए। ग्रामीणों ने देर रात कड़ी मशक्कत कर दोनों बच्चों को बाहर निकाला, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं हाथी ने घर के अन्य लोगों पर भी हमला कर दिया, जिसमें से 3 और लोगों की मौत हो गई। खास बात तो ये है कि मौसम खराब होने के कारण
कारण लगातार विद्युत व्यवस्था बाधित थी। घटना के समय लाइट न होने के कारण ग्रामीणों को कुछ समझ नहीं आया और हाथी लगातार हमला करता गया। छत्तीसगढ़ के जंगल में मिला दुर्लभ प्रजाति का जीव, वन अफसरों को हुई हैरानी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको की खोज हुई है। ये पहली बार है जब इस विशेष छिपकली की प्रजाति को इस क्षेत्र में देखा गया है, जिससे वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षण प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगलों में वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरों में इस दुर्लभ ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको की तस्वीरें कैद हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों का होगा युक्तियुक्तकरण। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने जा रही है। इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कैविएट दायर किया है, ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए। दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधान पाठक सहित केवल 2 शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप हैं। सरकार ने नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पिछले 2 दिन से रायपुर में बारिश नहीं हुई है और आगे सप्ताह भर झमाझम बारिश की संभावना भी नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ के जशपुर, कोरबा सहित 7 जिलों में बने मानसूनी तंत्र के चलते भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए जशपुर, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगी खास सुविधा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्दी ही मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों के लिए फ्लाइटों में बिजनेस क्लास की सीट मिलेगी। इसके लिए ट्रैवल संचालकों ने इंडिगो एयरलाइंस को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश की राजधानी होने के कारण अक्सर सेलिब्रिटी और कॉरपोरेट के साथ बड़े राजनीतिक लोगों का आवागमन होता है। इसे देखते हुए फ्लाइटों में बिजनेस क्लास की सीट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अब स्वामी आत्मानंद स्कूल की चली मनमानी, 4 माह से एक भी दिन नहीं लगी कोई क्लास। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 6 से KG1 पास करने वाले सभी छात्र छात्राएं नए सत्र में एक भी दिन स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल की ओर से पालकों को कहा गया है कि शिक्षक उपलब्ध होने पर उन्हें सूचित किया जाएगा, तब बच्चों को भेजना। इस तरह से पालक अप्रैल 2024 से अब तक इंतजार ही कर रहे हैं। अब परेशान होकर पालक निजी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कराने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल जांच शिविर के 158 पंजीयन में 128 दिव्यांगों का बनेगा प्रमाण पत्र। कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश पर प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को सिविल अस्पताल सारंगगढ़ में मेडिकल कैंप स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग चिन्हांकन और जांच अभियान किया जा रहा है। द्वितीय शनिवार को सारंगगढ़ में आयोजित जिला मेडिकल बोर्ड की कैंप में कुल 158 पंजीयन और 128 UDID चिन्हित हुए। उल्लेखनीय है कि सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। बांग्लादेश में फिर कोहराम, अब न्यायिक तख्तापलट। बांग्लादेश में हालात स्थिर होते नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्व PM शेख हसीना के इस्तीफा के बावजूद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश थम नहीं रहा है। सियासी तख्तापलट के बाद अब न्यायपालिका में तख्तापलट हो गया है। यहां प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था और 1 घंटे के अंदर चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन के इस्तीफे की मांग की थी। मामला बिगड़ता देख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। बिलासपुर में खेत में मिला विशालकाय मगरमच्छ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर के एक खेत में विशालकाय मगरमच्छ मिला है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम वहां नहीं पहुंची। काफी देर इंतजार करने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही रेस्क्यू कर मगरमच्छ को खूटा घाट बांध में छोड़ दिया। दरअसल पानी भरे खेत में मगरमच्छ का आधा शरीर डूबा हुआ था। ग्रामीणों को दूर से ही एहसास हो रहा था कि ये विशालकाय मगरमच्छ है। बिलासपुर में निगम और ट्रैफिक पुलिस का अतिक्रमण पर एक्शन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ट्रैफिक की बाधा दूर करने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को लिंक रोड पर अतिक्रमण हटाने युक्त कार्रवाई की। दुकान का सामान रोड पर रखने वालों पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक दुकानदारों का एक काऊ कैचर भर कर सामान जब्त कर लिया। नगर निगम के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते के प्रभारी अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने दुकानदारों से कहा है कि वो अपना सामान दुकान के अंदर रखें, वरना सामान बाहर रखने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।